तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा एलेक्सी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा एलेक्सी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों टाटा एलेक्सी की अगर हम बात करें तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में ये कंपनी में लगभग 10% तक की गिरावट हमें देखने को मिल गई है। जब कंपनी ने अपने अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था तो अर्निंग्स के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ये कंपनी में 4 से 5% की फॉल देखने को मिली थी। क्यों भाई? क्योंकि कंपनी का जो Q4 था उसमें रेवेन्यू मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं कर पाया था और इसके अगले ट्रेडिंग सेशन में भी कंपनी में 3% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में 4 से 5-6% तक की गिरावट हुई थी, फिर 3 से 4% तक की गिरावट हुई थी, वो भी कल के दिन। अब सेम रीज़न था कि कंपनी के जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम थे और साथ में जो कंपनी ने गाइडेंस दिया था वो भी मार्केट को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था और मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस ने अपने अर्निंग एस्टिमेट को कट कर दिया था। इन सारी चीज़ों की वजह से सेंटिमेंट टाटा एलेक्सी की ख़राब हो गई थी और जो कंपनी अप्रैल के महीने में लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही थी वो टॉप लेवल से 10% से ज़्यादा गिरती हुई नजर आ गई पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में। तो टाटा एलेक्सी के इन्वेस्टर्स गिरावट के अगर रीज़न ढूंढ रहे हैं तो गिरावट का रीज़न यही है। बाकी कंपनी से रिलेटेड कुछ खबर ऐसी भी है जो कि आपको अच्छी लगेगी। अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि टाटा एलेक्सी ने JSW मोटर के साथ एक MOU साइन किया है EV टेक सेंटर को सेटअप करने के लिए इन पुणे। और ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ बन जाती है क्योंकि टाटा एलेक्सी के बिजनेस को जब आप देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट जो है यानी कि ऑटोमोटिव सेगमेंट वो कंपनी के टोटल बिजनेस का 56.6% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन 31.1% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और ये जो न्यूज़ है ये कंपनी का टॉप कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेगमेंट से रिलेटेड है। JSW ग्रुप के साथ अगर टाटा एलेक्सी ने मान लो अगर MOU साइन किया है तो बेशक बिजनेस के हिसाब से देखें तो ये एक विन विन सिचुएशन टाटा एलेक्सी के लिए क्रिएट होता है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो भले कंपनी के अर्निंग्स जैसे भी हो, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी भी हो, बट कंपनी में FIS ने काफ़ी एग्रेसिवली अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है। पिछले क्वार्टर में एग्रेसिवली डिक्रीज़ किया था, लगभग 4% स्टेक FIS ने बेच दिया था। बट इस क्वार्टर में देखोगे तो 8.5% से स्टेक बढ़कर FIS की 11% तक हो चुकी है। और वही DIS की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर में उसने अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया था तो इस क्वार्टर में डिक्रीज़ कर दिया है। और उससे अच्छी बात यह है कि पब्लिक के स्टेक्स कम हुए हैं। देखो किसी कंपनी में पब्लिक के पास स्टेक्स अगर बढ़ते रहते हैं तो वो कहीं से भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोई कंपनी अगर आगे चलकर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन उस कंपनी में पोजीशन बनाते हैं, पब्लिक बाद में आती है जब वो कंपनी ओवर वैल्यूड होती है तब। और जब कोई कंपनी अच्छा नहीं करती है तो इंस्टीट्यूशनल सबसे पहले निकलते हैं और पब्लिक तब एंट्री लेती है और पब्लिक के स्टेक बढ़ते जाते हैं। और वो सारी चीज़ें अभी के टाइम पे आप बहुत सारी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हो, क्योंकि उसका बिजनेस अभी के टाइम पे वैसा नहीं चल रहा है। इस वजह से इंस्टीट्यूशन अपने स्टेक्स को बेचकर पब्लिक को चिपकाते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए अगर आप मार्केट में अपडेटेड है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस ने दोस्तों फाइनली अपने Q4 के जो डेट्स हैं वो ऑफिशियली रिलीज़ कर दिए हैं। अगर हम डेट्स की बात करें तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि 29 अप्रैल को कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेगी, जिसके आउटकम में ऑडिटेटेड फाइनेंशियल नंबर्स हमें देखने को मिलेगा मार्च क्वार्टर का यानी कि Q4 का। बट उसके साथ कंपनी कुछ और भी प्रपोजल उस बोर्ड मीटिंग में रखने वाली है। प्रपोजल कंपनी रखने वाली है ओवरऑल जो कंपनी का बोरिंग लिमिट्स है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, और कंपनी एक्सप्लोर करना चाहती है रेजिंग फंड
थ्रू वेरियस डेट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपको नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर देखने को मिलेंगे बोथ इंडियन और फॉरेन करेंसीज में। और ये सारी चीज़ें अगर कंपनी के बोर्ड अप्रूव कर देती है तो फिर शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए होगी, और शेयर होल्डर अप्रूवल में मिल जाता है तो कंपनी अपने बोरिंग लिमिट्स इंक्रीज़ कर सकती है। एक्सपेंशन के लिए वो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद एक और पॉइंट है जो कि कंपनी आपको Q4 में देती हुई नजर आएगी, और वो है डिविडेंड। डिविडेंड का भी प्रपोजल वहाँ पर रखा जाना है। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कंपनी डिविडेंड भी देती हुई नजर आ जाएगी। तो इस बार कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो 29 अप्रैल को देखने को मिलेंगे। अर्निंग्स तो मैटर करेंगे, उसके साथ कंपनी के बोरिंग लिमिट्स कितना बढ़ते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। बट इम्पैक्ट कंपनी के अर्निंग्स के बेसिस पे बजाज फाइनेंस में हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार को लेकर मार्केट थोड़ा सा बुलिश है। देखो, पिछले क्वार्टर में जो कंपनी ने रेवेन्यू शो किया था उसमें 17-17.5% की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट में वैसे ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी। 4,300 करोड़ से प्रॉफिट गिरकर सीधा कितना आ गया था, 4,000 करोड़ के आसपास। और Q&Q बेसिस पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट हमें देखने को मिला था, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट दिखा था। और नेट इंटरेस्ट इनकम 21% से ग्रो करने के बावजूद भी अगर नेट प्रॉफिट में 6% की फॉल थी, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न था प्रोविजंस का बढ़ना। प्रोविज़न का बढ़ना NBFCs और बैंक्स के नेट प्रॉफिट में इम्पैक्ट डालता है, और प्रोविज़न बढ़ा था पिछले क्वार्टर में बजाज फाइनेंस के। इस वजह से इस बार मार्केट कम प्रोविज़न को उम्मीद कर रही है, और बेटर नेट प्रॉफिट और बेटर रेवेन्यू की भी उम्मीद कर रही है। तो बाजार की एक्सपेक्टेशन ये है कि इस बार 14,352 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम ये शो कर सकती है। पिछले क्वार्टर में कितना था, 11,317 करोड़, यानी कि Q&Q बेसिस पे भी हाई ग्रोथ हमें इसके नेट इंटरेस्ट इनकम में देखने को मिल सकता है, ये मार्केट उम्मीद कर रही है। और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में, तो नेट प्रॉफिट को लेकर एक्सपेक्टेशन है 5,290 करोड़ ये रिपोर्ट कर सकती है। पिछले क्वार्टर में जितना रिपोर्ट इसने किया था उसके मुकाबले कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार काफ़ी शार्पली ग्रो करता हुआ नजर आएगा Q&Q बेसिस पे, क्योंकि बाजार उम्मीद कर रही है कि इस बार प्रोविज़न का कोई इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगी। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक CB रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों, अगर हम बजाज फाइनेंस के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर FIS की स्टेक्स कंटिन्यू एज इट इज़ बिक रहे हैं, और DIS पिछले कुछ क्वार्टर्स से अपने स्टेक्स थोड़ा सा इंक्रीज़ करने में लगी हुई है, और वो दिख भी रहा है। पिछले 2 क्वार्टर में बैक टू बैक DIS ने अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है, और इससे पहले का अगर आप देखोगे तो DIS लगातार अपने स्टेक्स को कम कर रही थी, और FIS के स्टेक्स लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। बट अभी फिलहाल उल्टा हो चुका है, DIS के स्टेक्स थोड़े से बढ़े हैं पिछले 2 क्वार्टर में, और FIS के स्टेक्स पिछले 3 क्वार्टर में लगातार हमें कम होते हुए देखने को मिले, 2 क्वार्टर में। और दोस्तों, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि LIC, जिसने दोस्तों रिसेंटली बोनस की अनाउंसमेंट की है। अगर हम बोनस की बात करें तो वो हमें 1:1 के रेशो में देखने को मिला है, जिसमें कंपनी ने 1 शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 1 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, और अगर आप इन्वेस्टर नहीं हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी, इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और चलो लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।